नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई देवयानी और शर्मिष्ठा के कलह की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में देवयानी का ययाति के साथ विवाह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई। उस समय उसके साथ 1 सहस्त्र दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति की क्रीड़ाएं करती हुई आनंद में मग्न हो गई। वे कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती। इसी समय नहुष पुत्र राजा ययाति पुनः आखेट के लिए देवेक्षा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी देखा। देवयानी उन स्त्रियों के मध्य बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूं। शुभ है, आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज, मैं असुरों के सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूं। ये दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर जहां जाऊंगी वहां ये भी जाएगी। ययाति बोले, सुंदरी, ये असुर राज की रूपवती कन्या सुंदर भौहों वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, ये बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ, सब लोग देव के विधान का ही अनुसरण करते हैं। इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को न पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान है और आप ब्राह्मी वाणी बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं और किसके पुत्र हैं? ययाति ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूं और इस समय स्वयं राजा हूं। मेरा नाम ययाति है। देवयानी ने पूछा, महाराज, आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या आखेट की इच्छा से ही आए हैं? ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे बहुत थक गया हूं और जल पीने के लिए यहां आया हूं। अतः अब मुझे आज्ञा दो। देवयानी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं सहस्त्र कन्याओं और अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूं। आप मेरे सखा और पति हो जाएं। ययाति बोले, शुक्र नंदनी देवयानी, आपका भला हो। भाविनी, मैं आपके योग्य नहीं हूं। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं। देवयानी ने कहा, नहुष नंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजर्षि के पुत्र हैं और स्वयं भी राजर्षि हैं, अतः मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वरांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ है। देवयानी ने कहा, नहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था। इसी कारण से आप ही का मैं पति रूप में वर्ण करती हूं। मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूं।
आप जैसे राजर्षि कुमार अथवा राजर्षि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है? ययाति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर, ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है, ये बात आपने कैसे कही? ययाति बोले, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। भीरू, मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूं, अतः जब तक आपके पिता स्वयं आपको मुझे न दे दें तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने आपका वर्ण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। धाय, शीघ्र जाओ और मेरे पिता को यहाँ बुला लाओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुषनंदन राजा ययाति का पति रूप में वर्ण किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। देवयानी बोली, तात, ये नहुष पुत्र राजा ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वर्ण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुषनंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूं। तुम सुंदरी देवयानी को धर्म पूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज ययाति, वृषपर्वा की पुत्री ये कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न बुलाना। एकांत में बुलाकर न तो इससे बात करना और न इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करके देवयानी को अपनी पत्नी बनाओ। इससे तुम्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या, शर्मिष्ठा और सहस्त्र अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले नृपश्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को लौटे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई देवयानी का ययाति के साथ विवाह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।